अस्सलाम वालेकुम। अन्नूर टीवी में खुश आमदीद। आउज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्नात की पैदाइश कब, कैसे और क्यों हुई? सबसे बड़े जिन का क्या नाम था? कुरान इसके बारे में हमें क्या बताता है? जिन का लुग़वी मतलब छुपी हुई मखलूक है और इस्लामी अकीदे के मुताबिक ऐसी नजर ना आने वाली मखलूक जिसकी तख्लीक आग से हुई हो, जबकि इंसान और मलाइका मट्टी और नूर से बनाए गए हैं। जिनों के मुतालिक ख्याल किया जाता है कि वो मुख्तलिफ किस्म के रूप बदलने की सलाहियत रखते हैं। कुरान और हदीस में जिन्नात का जिक्र आया है। कुरान मजीद में जिन्नात के मौजू पर एक पूरी सूरत जिन मौजूद है, जिसकी इब्तिदा इस आयत से होती है कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पढ़ते सुना और इसे अजीब व गरीब पाया तो अपने साथियों को बताया और वो मुसलमान हो गए। जिस तरह इंसान अल्लाह की मखलूक हैं, इसी तरह जिन भी अल्लाह की मखलूक हैं, जिन्हें इंसान की पैदाइश से कबल पैदा किया गया था। इस मखलूक के वजूद के तमाम अकाबरीन कायल हैं। कुरान की इस्तिलाह में जिन एक गैर मरई मखलूक है। इस मखलूक का जिक्र कुरान मजीद में 8 सूरतों में 12 और सूरह जिन की 15 आयात में मौजूद है। तारीखदान लिखते हैं कि जिन्नात को आदम की तख्लीक से भी 2000 साल कबल तख्लीक किया गया था। कुरान हकीम में इसका जिक्र इस तरह आया है। सूरह अल हिजर आयत नंबर 26-27 तर्जुमा, और हमने इंसान को खनकते हुए गारे से पैदा किया और जिनों को इससे भी पहले बेधुएं की आग से पैदा किया। एक और जगह इरशाद रब्बानी है, सूरह रहमान आयत नंबर 14-15 तर्जुमा, इसने इंसान को बजने वाली मिट्टी से पैदा किया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। इब्ने कसीर इन आयात की तफसीर में लिखते हैं कि सलसाल खुश्क मिट्टी को कहते हैं और जिस मिट्टी में आवाज हो वो फखार कहलाती है, और इसके अलावा मिट्टी जो आग में पकी हुई हो इसे ठीकरे कहते हैं। मारिज से मुराद सबसे पहला जिन है जिसे अबुल जिन कहा जा सकता है, जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल आदम। तफहीमुल कुरान में सैयद अबुल अला मौदूदी इस तरह लिखते हैं कि नार से मुराद एक खास नौयत की आग है, ना कि वो आग जो लकड़ी या कोयले से जलाई जाती है और उससे पैदा होती है। और मारिज के मानी है खालिस शोला जिसमें धुआं ना हो। जिस तरह पहला इंसान मिट्टी से बनाया गया था, तख्लीक के मुख्तलिफ मदारिज से गुजरते हुए इसके जिससे खाकी ने गोश्त पोस्त के जिंदा बशर की शक्ल अख्तियार की और आगे इसकी नस्ल नुतफा से चली। इसी तरह पहला जिन खालिस आग के शोले से पैदा किया गया था। ये आग व्यूअर्स बगैर धुएं की आग थी और इसको हम आसमानी बिजली कह सकते हैं। ये दुनिया में जलने वाली लकड़ी वाली आग नहीं थी, बल्कि आसमानी बिजली वाली आग थी। और बाद में इसकी ज़ुर्रियत से जिनों की नस्ल पैदा हुई। इनका वजूद भी असलन एक आतशी वजूद ही है, लेकिन जिस तरह हम महज एक तोदे खाक नहीं हैं, इसी तरह वो भी महज शोलाए आतशी नहीं है। तफसीरे सूरह रहमान आयत नंबर 15। एक और रिवायत में आया है कि जिनों को जुमेरात के दिन तख्लीक किया गया। जिनों को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया, जिसकी तस्दीक कुरान हकीम ने इन अल्फाज में की है, सूरह अज़ारियात आयत नंबर 56, और मैंने जिनों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। इस आयत मुबारक से साबित हो रहा है कि इंसान और जिन दोनों अल्लाह ताला की मखलूकात हैं और अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए दोनों को पैदा किया, और कुरान हकीम इन दोनों मखलूकात के लिए हदायत का जरिया है। अहले अरब दौरे जहलियत में बड़े तोहम परस्त हुआ करते थे। चुनाचे इसी दौर में जब अरब कौम के लोग किसी सफर पर रवाना होते और रास्ते में कोई वादी या खौफनाक बेअबां आ जाता तो वहां से गुजरते वक्त वो ये अल्फाज अदा करते थे कि मैं इस वादी के सरदार और इसकी कौम के बेवकूफ़ों से पनाह चाहता हूँ। इनके ख्याल में बेअबानों पर जिन्नात का तसल्लुत था और जिनों के सरदार की इसलिए पनाह तलब करते थे कि इसके मातहत बसने वाले जिन अजियत ना पहुंचाएं। मतलब ये है कि इस किस्म के रसूम और अकवाल से इंसानों ने जिन्नात को और भी ज्यादा महरूर बना दिया था। इसके अलावा इस मखलूक में सरकशी और नाफरमानी का भी वजूद मौजूद है, और अपने मादे की खासियत की बिना पर ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आग का खासा यही है कि वो सर उठाए और सोजिश और जलन को नतीजे में दूसरों को दिखाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुतालिक बताया जाता है कि इनकी हुकूमत जिनों पर भी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो इबादत गाहें हेकल बनवाई थी वो जिनों ने ही बनाई थी। जिस तरह इंसानों में नेको बद पाए जाते हैं, इसी तरह जिन्नात में भी नेको बद जिन पाए जाते हैं।
یہ جن و شیاطین صرف روئے زمین پر ہی اپنے مذموم عزائم برپا کر سکتے ہیں، آسمان دنیا پر ان کا داخلہ ممنوع ہے۔ اگر وہ ملائکہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہونے والی گفت و شنید کی ٹو میں جائیں گے تو ان پر ان ستاروں کی مار لگائی جاتی ہے اور وہ زمین کی طرف چیختے چلاتے واپس آ جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے، سورہ الحجر آیت نمبر 16 تا 18، ترجمہ: یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا ہے اور اسے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا ہے، ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں دو الفاظ رجیم اور مردود آئے ہیں۔ رجیم کے معنی سنسار کرنے کے ہیں۔ شیطان کو رجیم اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ جب یہ آسمانوں پر جانے کی کوشش کرتا ہے اور اس پر شہاب ثاقب برسائے جاتے ہیں، اس سے کچھ شیاطین تو وہیں جل کر مر جاتے ہیں اور جو بچ کر واپس آتے ہیں وہ نجومیوں اور کاہنوں سے مل کر شرارت کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل کے لیے صحیح بخاری و تفسیر سورہ حجر پڑھیں۔ ستارے آسمان پر دنیا کے لیے زینت ہیں اور مسافروں کے اوقات اور رہنمائی کرتے ہیں اور جنات و شیاطین کو سبق سکھانے کا کام بھی کرتے ہیں۔ جنات میں جہاں بدتنیت قسم کا گروہ تھا وہیں نیک اور بزرگ گروہ بھی تھے اور وہ اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ ان میں ہدایت حاصل کرنے کا عزم اور ولولہ تھا، جس کی اولین مثال حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے، جن کے تابع فرمان رہ کر وہ مشکل سے مشکل امور سر انجام دیتے تھے۔ دوسری مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کی ہے، جب جنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن حکیم سنا۔ اس گروہ نے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا، وہاں اپنی سماعت کو بھی منور کیا اور پھر اپنے قبیلے یا خاندان میں جا کر بڑی حیرت و استعجاب کے ساتھ اس واقعے کو سنایا۔ یہ واقعہ مکہ کے قریب وادی نخلا میں پیش آیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جنوں کو تجسس آسمان پر اب ہم پر بہت زیادہ سختی کر دی گئی ہے اور اب ہمارا وہاں جانا تقریباً ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ کوئی بہت اہم واقعہ رونما ہوا ہے جس کی بنا پر ایسا ہوا ہے۔ چنانچہ مختلف اطراف میں جنوں کی ٹولیاں واقعے کا سراغ لگانے کے لیے پھیل گئیں۔ انہی میں سے ایک ٹولی نے یہ قرآن سنا اور یہ بات سمجھ لی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا واقعہ ہی ہم پر آسمان کی بندش کا سبب بنا ہے، اور جنوں کی یہ ٹولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی اور جا کر اپنی قوم کو بھی بتایا۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ۔ مکہ مکرمہ میں حرم کے قریب جہاں یہ واقعہ پیش آیا وہاں اب مسجد جن بنا دی گئی ہے۔ بعض دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی دعوت پر ان کے ہاں تشریف بھی لے گئے اور انہیں جا کر اللہ کا پیغام سنایا، اور متعدد مرتبہ جنوں کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بھی ہوا۔ تفسیر ابن کثیر۔ جنوں شیاطین کا ذکر قرآن حکیم میں 120 سے زائد مقامات پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کی مختلف اقسام پیدا فرمائی ہیں جو اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں، مثلا کتے اور سانپ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پروں والے ہیں اور ہواؤں میں اڑتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو آباد ہونے والے اور کوچ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جنوں کی بڑی تعداد موجود تھی جو سخت سے سخت کام کرنے پر قادر تھے، اور ان میں سے ایک جن نے یمن کی ملکہ کا تخت بیت المقدس میں اتنی مدت میں لانے کا دعویٰ کیا تھا کہ ایک آدمی مجلس میں اپنی جگہ سے اٹھنے نہ پائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جنوں کا داعی آیا تو میں اس کے ساتھ گیا اور ان پر قرآن پڑھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور مجھے اپنے آثار اور اپنی آگ کے آثار دکھائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زاد راہ یعنی کھانے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ تمہارے ہاتھ آئے گی تو وہ گوشت ہو جائے گی، اور ہر مینگنی تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں سے استنجا نہ کرو کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں کا کھانا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ بے شک میرے پاس نصیبی جن کا ایک وفد آیا اور وہ جن بہت اچھے تھے، تو انہوں نے مجھے کھانے کے متعلق پوچھا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کی کہ وہ کسی ہڈی اور لد کے پاس سے گزریں تو وہ ان کے لیے توشہ یا کھانا بن جائے۔ تو جنوں میں سے مومن جنوں کا کھانا ہر وہ ہڈی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جس پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو اسے مباح قرار دیا ہے، اور وہ جس پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو وہ کافر جنوں کے لیے ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی سابقہ حدیث میں ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا، ہر مینگنی تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا
कि जिनों के पास भी जानवर मौजूद हैं। जिस जमीन पर इंसान जिंदगी गुजार रहे हैं, इस पर कुछ जिन की अक़साम भी रहती हैं और इनकी रिहाइश अक्सर खराब जगहों और गंदगी वाली जगहों पर होती है। लैट्रीनें, कब्रें, गंदगी फेंकने वाली और पाखाना करने वाली जगहें। तो इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जगहों में दाखिल होते वक्त असबाब अपनाने का कहा है, और वो असबाब मशरू अज़कार और दुआएं हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि वो बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला जाते तो ये कहा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस, ऐ अल्लाह मैं खबीसों और खबीसनियों से तेरी पनाह में आता हूँ। हम जिनों को देख नहीं सकते जबकि जिन हमें देखते हैं, इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इनकी अजियत से बचने के लिए बहुत से तरीके सिखाए हैं। मसलन शैतान मरदूद से अल्लाह ताला की पनाह में आना और सूरह फलक और सूरह नास पढ़ना। इसी तरह घर में दाखिल होने से और खाना खाने से, पानी पीने से और जमा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना शैतानों को घर में रात गुजारने और खाने पीने और जमा में शिरकत से रोक देता है। और इसी तरह बैतुल खला में दाखिल होने से पहले और लिबास उतारने से कबल जिन को इंसान की शर्मगाह और इसे तकलीफ देने से मना कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान बैतुल खला जाता है तो बिस्मिल्लाह कहे, ये इसकी शर्मगाह और जिन की आंखों के दरमियान पर्दा होगा। कुव्वत ईमान और कुव्वत दीन भी शैतान की हैसियत से रुकावट है, बल्कि अगर वो मार्का करें तो साहिब ईमान कामयाब होगा। जैसे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान फरमाया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक आदमी एक जिन से मिला और इससे मुकाबला किया तो इंसान ने जिन को पिछाड़ दिया। उन्होंने इस जिन से कहा, मैं तुझे दुबला पतला और कमजोर देख रहा हूँ, ये तुम्हारे दोनों हाथ ऐसे लग रहे हैं जैसे कुत्ते के हों। क्या सब जिन इसी तरह के होते हैं या इनमें से तुम ही ऐसे हो? तो इसने जवाब दिया कि नहीं, अल्लाह की कसम, मैं तो इनमें से सबसे अच्छी पसली वाला हूँ, लेकिन मेरे साथ दोबारा मुकाबला कर। अगर तो तुमने मुझे पिछाड़ दिया तो मैं तुम्हें एक नफामंद चीज सिखाऊंगा। वो कहने लगे, ठीक है। इसके बाद उसने उन्हें बताया कि आयतल कुर्सी पढ़ा कर, तू जिस घर में भी इसको पढ़ेगा वहां से शैतान इस गधे की तरह निकलेगा जिसकी भागते हुए हवा खारिज हो रही होती है, तो फिर वो सुबह तक इस घर में नहीं आएगा। वमा अलैना इल्लल बलागीन। व्यूअर्स, वीडियो अगर पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अल नूर टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी घंटी के बटन